अमेरिका 24 घंटिया के अंदर 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਾਫ ਮੂਨ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। पंजाब च ईडी की वड्डी कार्रवाई। गुरदीप राणो सने 2 नशा तस्करां की करीब 7.5 करोड़ की जायदाद जब्त। पंजाब पुलिस की FIR ते हुई सी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। पंजाब च माइनिंग का रस्ता साफ। हाईकोर्ट तो सरकार नूं वड्डी राहत। एनवायरमेंट इंपैक्ट असैसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी तो बाद वख-वख साइटां ते माइनिंग कर सकेगी सरकार। सरहद नेड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रोक बरकरार। राम रहीम के दरबार दे विच हरियाणा बीजेपी के आगुआं की हाज़री ते बवाल। दिल्ली महिला कमिशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने चुके सवाल। बोले बलात्कारी ते खूनी पखंडी का तमाशा मुड़ शुरू। CM खट्टर दसन बलात्कारी दे नाल जां महिलावां दे नाल। रिहाई ते सस्पेंस के विचाले लुधियाना च लगे नवजोत सिंह सिद्धू के होर्डिंग। सिद्धू की तस्वीर के हेठा लिखिया कमिंग सून। सिद्धू नूं दस्सिया पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दा राखा। बठिंडा मेयर की कुर्सी नूं लैके हलचल जारी। सुखबीर बादल ने की अकाली कौंसलरां दे नाल मीटिंग। पिछले दिनी मनप्रीत बादल ते राजा वड़िंग भी आपो अपने खेमे के कौंसलरां दे नाल कर चुके ने बैठकां। चाइना डोर ते पंजाब सरकार सख्त। मंत्री मीत हेयर ने SHOs नूं अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छापेमारी करन दे दित्ते निर्देश। चाइना डोर खरीदण ते बेचण ते है पूर्ण पाबंदी। मलोट च नकली दुध बनाउण वाली डेयरी ते सेहत विभाग की कार्रवाई। 1000 लीटर नकली दुध अते होर समान बरामद। डेयरी संचालक ते उसदा साथी काबू। अबोहर च शरेआम गुंडागर्दी। बदमाशां ने कार की बुरी तरह की भंनतोड़। कार सवार दे नाल भी की कुटमार। पुलिस ने दस्सिया लड़की दे नाल छेड़छाड़ दा मामला। दिल्ली तो हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट के विच एयर होस्टेस के नाल दुर्व्यवहार। मुलजम ते उसके साथी नूं जहाज के विच उतारिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी दे कीता हवाले। पंजाब च अज ते कल मींह की संभावना। कई इलाकों के विच पै सकते ने गड़े। ठंड के विच फिर होवेगा वाधा। कई इलाकों च पै रही है बरसात। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशजोत संधू। तां खबरां दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला बठिंडा मेयर दी कुर्सी दे लई सरगर्मियां तेज हो गईयां ने। वड़िंग ते मनप्रीत बादल तो बाद हुण सुखबीर बादल ने कौंसलरां दे नाल मीटिंग कीती। यानी कि श्रोमणी अकाली दल भी इस लड़ाई दे विच एक संधि दे विच कुद चुकिया। तां बठिंडा निगम दे विच इस वेले अकाली दल दे कोल 5 कौंसलर ने। हालांकि पहला अकाली दल दे कोल 7 कौंसलर सन, पर पिछले दिनी एक कौंसलर भाजपा दे विच शामिल हो गया सी ते एक साबका मेयर कांग्रेस दे विच शामिल हो गया सी, जिस तो बाद अकाली दल दे कोल हुण सिर्फ 5 ही कौंसलर रह गए ने। सुखबीर तो पहला मनप्रीत बादल ते राजा वड़िंग भी कौंसलर दे नाल मीटिंग कर चुके ने। मनप्रीत बादल दे भाजपा च शामिल होने तो बाद बठिंडा मेयर दी कुर्सी लई जद्दोजहद तेज हो गई है। मौजूदा विधायक मनप्रीत बादल दे खेमे दी दसी जा रही है। तां इह दस दईए कि कोई चोणां नहीं ने, अजे कोई चोणां नहीं हन नगर निगम दियां, पर जिस तरीके दे नाल पिछले दिनां च मनप्रीत बादल भाजपा च शामिल होए तां हुण सब तो पहला ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 22 ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 25 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ एंट्री की है। सुखबीर बादल ने एंट्री की है। सूरज पान फोन लाइन तेरे ज्यादा जानकारी ली। सूरज की कुछ जानकारी है? दिलचस्प कह सकते हैं कि इत्थे सनैरियो बनता नजर आ रहा है। हुण देखो बेशक तस्वीरां ने जिहड़ियां कल दियां ने, पर तस्वीरां अपने आप दे विच बहुत कुछ बयान करदियां ने। पहला शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल ने की, वो अपने गृह दे विच आके कुछ कौंसलरां दे नाल मीटिंग करदे ने। उस तो बाद उसका जवाब राजा वड़िंग दिंदे नजर आ रहे। हुण तीजी धिर है सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़े कौंसलर ने आपदे घर बुलाए ने, उत्थे मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग से किन्ना गल्लां ते ज्यादा मीटिंग फोकस रही है, पर इसके मतलब सीधे तौर पर नगर निगम के नाल जोड़ के देखे जा रहे हैं कि 7 कौंसलर अकाली दल कोले हुंदे सी, जिस दे विचों 2 अकाली दल नूं छड्ड के चले गए ते बाकी दे कौंसलर है जिहड़े उन्हां कौंसलरां नूं सुखबीर सिंह बादल ने बुलाया ते उत्थे एक मीटिंग हुई है। मीटिंग दे विच सीधे तौर पर स्ट्रैटजी यही बनी कि आखिरकार नगर निगम का मेयर कौन होएगा जां अकाली दल किस दी सपोर्ट करेगा। खुले तौर पर सपोर्ट अकाली दल नहीं करेगा, अंदर खाते सपोर्ट है जिहड़ी किस पासे करदा जां किस दे हक दे विच अकाली दल
ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਰਜ ਹਾਊਸ ਕਦੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ? ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 16 ਅਚਲ ਸੰਪत्तियां ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 11 ਸੰਪत्तियां ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ गई ਨੇ। ज्यादा जानकारी लिए शंकर आनंद ने फोन लाइन थे। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि ये पंजाब का बड़ा मामला है अगर नशा तस्करी की बात की जाए तो? तौर पे देखिए, जिस तरह से पंजाब के अंदर में नशा का जो मामला है, नशा और नशा तस्करी का जो मसला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। और इसी मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किया है जो दवा दुकान के नाम पर, यानी कि मेडिसिन के बिजनेस के नाम पर एक इस मामले में जो नशे का जो एक काला कारोबार है उसको अंजाम दिया जाता था। और इस मामले में उससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के बाद उसके 11 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। इसके साथ ही उसके कई बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज किया गया है और इस मामले में आगे विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो प्रॉपर्टीज हैं जो जिसको अटैच किया गया है, शुरुआती तौर पे उसका जो एक अनुमानित जो कीमत है, जो बाजार उसका जो सरकारी मूल्य है वो 7 करोड़ 90 लाख है, लेकिन इसका जो बाजार मूल्य आज के दिन में इससे कई गुना ज्यादा उसका रेट है। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा इस मामले में पहले मामला रजिस्टर्ड किया गया था, एनडीपीएस केस में रजिस्टर्ड किया गया था। बाद में इसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया। और जिस तरह से इस मामले में जब तफ्तीश की गई तो कई आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उससे जुड़े हुए कई अन्य लोगों परिजनों का भी बयान दर्ज किया गया। लेकिन बयान दर्ज करने के बाद ये पाया गया कि जो जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं थे। उसके बाद ही कार्रवाई करते हुए उन प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं गुरदीप सिंह राणो और राजेश कुमार, उन दोनों आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से काफी गंभीर आरोप लगे थे, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए गए। उसी के आधार पर यह फिलहाल 11 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में आगे का इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। जल्द ही इस मामले पे कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम जांच एजेंसी द्वारा दिया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। कि गुरदीप राणो का जेकर असीं जिक्र करिए तो बेहद ही चर्चित कह सकते हैं कि ये ना है पिछले 2-4 साल तो जिस तरीके दे नाल ये तस्वीर हुण है तो ईडी ने वड्डी कार्रवाई की है। उधर गोलीबारी दे नाल अमेरिका दहलिया है। अमेरिका दे विच 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਡੇਸ ਮਾਈਨੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ और 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਇਓਵਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उधर तलाक ते सुनवाई दौरान हाईकोर्ट की वड्डी टिप्पणी सामने आई है। पति नूं माता पिता तो दूर करने वाली पत्नी बेरहम है। तो यह वड्डी स्टेटमेंट वड्डी टिप्पणी जिहड़ी है दी गई है कोर्ट के वल्लों। तलाक के आदेश से हाईकोर्ट ने दसी की मोहर लगाई है। हाईकोर्ट ने जलंधर फैमिली कोर्ट के आदेश नूं बरकरार रखा है। पटिशनकर्ता का दसी कि 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ उसे शिकायत के विच किया है। इनकार करन ते पति के खिलाफ दर्ज करवा दिता केस और घरेलू हिंसा के केस च पति नूं जेल भी जाना पिया है। तो सारा मामला है और खास तौर पर घरेलू मसला है। बहुत सारे अजिहे मामले सामने आउंदे ने, हर घर दे नाल जुड़ी असीं कहानी ये कह सकते हैं अजकल, क्योंकि खास तौर पर यही वड्डा मसला हुंदा है कि पत्नी दे वल्लों कहा जाता है कि माता पिता तो वख रहा जाए, पर हुण हाईकोर्ट ने कहा कि अजिहा कहण वाली पत्नी बेरहम है। तलाक ते सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने वड्डी टिप्पणी की है। पति नूं माता पिता तो दूर करने वाली पत्नी नूं उन्होंने बेरहम दस्सिया है। तो बहुत सारे अजिहे मामले हुंदे ने जिहड़े कि आपस च सुलझा भी ले जाते हैं, पर जदों मसला ज़्यादा वधदा है तो फिर कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचता है। 1990 दे विच विआह होया सी, यानी कि लंबा समा विआह हो चुकिया है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है इकट्ठे रहिंदियां होइयां, फिर भी तलाक की नौबत आई है। मसला इक्को ही है कि माता पिता तो वख रहा जाए, अजिहा कहा गया। पटिशनकर्ता ने कहा उस जेल भी जाना पिया। यह सारा मामला सामने आया। जलंधर फैमिली कोर्ट ने दस दी कि आदेश नूं हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।